मनुष्य को पहुंचे हैं तो वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम्स पर ऋषियों को उसका अर्थ या उसका जो अंदर का जो एक एसेंस है वो समझ आया, उसके अंदर का जो एक प्रकाश है वो प्राप्त हुई। तो ये सनातन कैसे रहा? क्योंकि सनातन तो वो होगा जिसका आदि ना हो और अनंत हो। हाँ हाँ, आदि सॉरी, आदि नहीं है वेद। आदि हो और अनंत हो जी। तो ये आदि आदि, नहीं होगा ना जी। ये आदि नहीं है, अनंत भी नहीं है, आदि हो नहीं। अच्छा, आदि नहीं है और अनंत भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है वेद का अंत भी है मतलब और अनंत, इसका आरंभ भी अनंत हुआ है। नहीं, वो कम्युनिकेशन का हुआ। ओहो, आप कम्युनिकेशन का ये वेद के समय पर नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गया था ना, मसला ये है जी। आदि मेरा मतलब आदि, शुरू, प्रारंभ नहीं है। ये आप भगवान को प्रारंभ है ऐसे बुलाते हैं? नहीं नहीं, नहीं आपने बोला ना कि आदि है और अनंत है। आपने बोला सनातन, मैंने तो नहीं बोला। ना, अब आप कह आदि रहे हैं आदि आदि नहीं है। आदि आदि नहीं है बताया मैंने, आदि है नहीं बताया मैंने। नहीं आपने, नहीं, वेद जो मतलब है आदि प्रारंभ काल भी से नहीं नहीं, है। आदि काल मतलब बहुत पीछे, तब से ये सृष्टि है, तब से उसका जी मतलब। जी, तो आदि सृष्टि का आदि तो हुआ है ना। चलो प्रकृति का नहीं मगर सृष्टि का, हाँ, सृष्टि से सृष्टि पीछे मत सृष्टि जाइएगा। का हाँ हुआ है लेकिन हाँ, भगवान तो का फिर नहीं। आपने, हाँ ठीक है, मगर आपने बोला कि वेद जो है वो बहुत पीछे से जब सृष्टि का हाँ, आरंभ हुआ, तो ठीक है, सृष्टि का सृष्टि, आरंभ भी आदि ही हुआ। यानी उसका समय तो है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, आरंभ हुआ हाँ, जब। होगा हाँ। हाँ तो बस ठीक है, फिर वेद फिर सनातन न रहे। वेद, वेद सृष्टि से नहीं आया है, वेद तो मैंने बताया जब से आपने अभी भगवान है तब आपने अभी से तो वेद है। आपने अभी तो बोला कि मनुष्य को जो वेद मिले हैं हाँ, वो मनुष्य को आदि। मिले हैं। जी, तो वही पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा हाँ, मेरे प्रश्न पर लेकिन ज्ञान दृष्टिपात की तो तरह चुकने रहिएगा। लेकिन ज्ञान तो मनुष्य से पहले भी है ना। देखें, ज्ञान जो अभी तो मैं वेद के जो लेकिन प्रमाण है जब उसमें जा ही नहीं रहा। मनुष्य को तब तब समझ सब आया, तब मनुष्य पैदा हुए। जब मनुष्य नहीं थे तब भी वेद थे। अच्छा, वो वेद कहाँ थे? वेद कहाँ थे मतलब यही यही बताया मैंने। जैसे मनुष्य को सांस है वैसे ब्रह्म को वेद है, मतलब ठीक है जब ठीक से है। परब्रह्म है तब से हम्म, वेद है। ठीक है। तो अब वेद जो हैं वो मनुष्य के पास आ गए हैं, तो अब ईश्वर का सांस है या नहीं है, रुक गया है? ये जी भाई। मनुष्य के पास तब, ये वेद मनुष्य के पास आया तब आपका मतलब है भगवान के पास नहीं है? नहीं नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं कि जो हाँ, जो मैंने जब अल्बर्ट पूछा फॉर नहीं। एग्जांपल अल्बर्ट जी जी। आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया, तो जो मेरे पास भी आया, उसका मतलब है अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं है। ये नहीं क्या नहीं बात नहीं, हुई? आप फर्क समझे। हाँ, जबरदस्त, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है, थैंक यू, बहुत प्यारी लॉजिकल मिसाल दी, मगर फर्क समझे आप। मैं ये कह रहा हूं कि जब, किधर गए हैं? अच्छा, आ गए हैं दोबारा, ठीक है, वो बेहाल डिस्कनेक्ट हो रहा था। आगे, हाँ ठीक है। मैं आखिरी आपसे बात करके फिर आपसे आज्ञा लूंगा। आपने बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा दूसरे कुछ सनातनी भी मुझे बैक स्टेज नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ बुरा ना हो, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो आए, ठीक है ना रामकृष्ण भाई? बड़ी प्यारी बात चल रही है। अच्छा तो रामकृष्ण भाई जी, जी हाँ, मैं आने लगा हूँ, उस चीज के ऊपर पूछ लगा हूँ। ये आपने जो इसकी मिसाल दी है वो बड़ी हाँ बड़ी प्यारी मिसाल दी आपने, कि हाँ अगर आइंस्टाइन जो है उसको पता चला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, हाँ तो क्या हमारे पास जब पहुंचा है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास से खत्म हो गया? आपने ये पूछा, हाँ ठीक है ना? हाँ, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले ये E इज ये इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, सुने जरा, एल्बर्ट हाँ, आइंस्टाइन से पहले E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर था या नहीं था? या उस वक्त था कुछ और था? था 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 ना? हाँ। हाँ था। तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर से पहले भी वेद था। अरे वही बताया मैंने, ईश्वर को आदि ही नहीं है, ईश्वर से पहले क्या है? तो वेद को तो आदि है, आपने बोला। ये मैंने कहीं मैंने कब बोला? जब से भगवान है, जैसे भगवान को आपने आदि बोला, नहीं है वैसे वेद को भी आदि नहीं है, ये मैंने ठीक बोला। है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात मान के चल रहा हूं। हम आगे बढ़ने लगे हैं। मनुष्य को जो वेद मिला वो कौन सी भाषा में मिला? वेद तो ज्ञान है।
ज्ञान है, लेकिन उसकी कोई इसको, भाषा हाँ, नहीं, वही मातृभाषा नहीं भाषा उसकी। नहीं है तो, हाँ, तब से बहुत ही आदिकाल से वो देवनागरी भाषा बोलते थे। नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, संस्कृत किसी भाषा में नहीं था, ठीक है? संस्कृत, तो ये संस्कृत नहीं वे, आगे जाके डेवलप हुआ है, उसके पहले हाँ वेदनागरी नहीं वे, बोलते थे। जी 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 जी, जो वेद है वो किस भाषा में आया, ये बता सकते हैं आप? वो वेदनागरी, वेदनागरी, हाँ, सिमिलर टू संस्कृत। सिमिलर टू संस्कृत। ये वेदनागरी जो थी, ये कौन से राष्ट्र की भाषा थी उस वक्त? ये भारत, इन द इंडियन रीजन। इंडियन रीजन की भाषा थी? जी, हैं भाई, इसका प्रमाण हाँ, दे सकते हैं भाई, को ये आर्कियोलॉजिकल, को प्रमाण, हिस्ट्री का? ये प्रमाण आप पूछ रहे हैं, ये तो बहुत ही बहुत ही पीछे से आया है। हाँ तो आपको पता चल गया है, तो जिसने आपको बताया है वो भी तो बताए ना। हाँ, आपको क्या? कैसे पता चल गया बहुत पीछे से आया है? क्योंकि हमारे पूर्वज हमें बताए, उसके पूर्वज उन्हें बताए, उसके पूर्वज उन्हें बताए, ऐसे ऐसे आए, अच्छा वैसे उसी को संस्कृति बोलते हैं हम, अच्छा, ठीक है उसी को ठीक है। सनातन संस्कृति बोलते अच्छा, हैं। मगर आपने अभी बोला कि जो पूर्वज हैं वो तो संस्कृत वो वाली बोल रहे हैं जो आज हमारे सामने देवनागरी में मौजूद है। आप कह रहे हैं वैदिक संस्कृत, वो किधर है फिर? अगर पूर्वजों से आई है तो पूर्वजों से वो भाषा भी आनी चाहिए थी, वो भाषा तो गायब हो गई हाँ, है, किधर है? वो भाषा भी आया है। कहाँ है? किधर है? अब क्या संस्कृत नहीं बोल सकते क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, आपने खुद बोला वैदिक, वैदिक। हाँ, वेदनागरी ये ये संस्कृत से ज्यादा अलग नहीं, वो नहीं नहीं उसका नहीं, ही मेरा डेवलप्ड फर्क वर्जन फर्क समझे, संस्कृत। फर्क समझे। जो हाँ, वेद आज हमारे सामने, वर्तमान में हमारे सामने मौजूद हाँ, हैं, ये हाँ, वैदिक संस्कृत नहीं, आपने बोला है। हाँ, वे संस्कृत, ये वैदिक वेदनागरी जो है संस्कृत, ना। नहीं नहीं, मुझे फर्क समझे ना। वेद, हाँ, वैदिक, वैदिक संस्कृत जो थी या वेद संस्कृत जो थी, वो तो उस वक्त के लोगों की भाषा थी जिसमें वेद आए थे प्रथम, ऐसा ही है? हाँ, संस्कृत ही है, संस्कृत की, हाँ, तो सिमिलर। यही है जो संस्कृत ये इस वक्त वेद के अंदर है, वही है। हाँ, हाँ, वही है। जबरदस्त। तो फिर इसका प्रमाण चूंकि आज ये मौजूद है, तो इसका प्रमाण तो हमें मिलना चाहिए ना कि ये वैदिक काल में थी, यही भाषा थी, इसी तरह ही बोली लिखी। हेलो, कट हुआ। भैया, हेलो, जी जी, आवाज चली गई आपकी भाई। हाँ, 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 वैदिक, हाँ, वैदिक, आपकी आवाज वैदिक, जी जी जी। आपका आवाज भी चली गई। हाँ, नहीं नहीं, मेरी तो आ रही है। हाँ, अभी अभी सही है। जी जी जी, ठीक है, फिर हम्म, आपसे आज्ञा लेते हैं, थोड़ा इस पर देखिएगा। मैं सनातन धर्म को जानने का प्रयास कर रहा हाँ, हूँ। प्रयास कर, अगर मुझे हाँ। ये, हाँ, मुझे ये सत्य लगा तो मैं इसको जरूर स्वीकार करूंगा, ठीक है मेरा भाई? ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप स्वीकार करें। हाँ जी। ये आप हिंदू धर्म में आपको कुछ सही नहीं लगा तो आप बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, दोस्त जो बता रहे जो हैं कि मुझे मेरी आवाज पता गई है थी, तो मैं सॉरी मैं चाहता हूँ। बता सकता हूँ। जी जी, मैं सॉरी चाहता हूँ, आप नहीं गए थे, मेरी आवाज गई थी, मैंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था। तो आपकी आवाज नहीं गई थी, मेरी गई थी, मेरा नेट का मसला हुआ था, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है रामकृष्ण भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक नई भाषा जो है उसका मुझे पता चला कि सृष्टि के आरंभ में वैदिक संस्कृत बोली जाती थी इंडिया के अंदर। ये बड़ी मेरे लिए जानने की बात थी। ठीक है, इंडिया, अपना ख्याल हाँ, रखिए। जी जी, रामकृष्ण भाई, अपना ख्याल रखिएगा, आपको, ठीक है? जी 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 जी, आपको सनातन सनातन धर्म में, धर्म तो सही है, आप पूरा जानकर देखिए। हम्म, जी जी, मैं पूरा जानने की कोशिश करूंगा। आपको 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 कुछ सही नहीं लगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता है तो मैं बता सकता हूँ। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? मगर मुझे आप प्रमाण बंद चाहिए कर रहे होते हैं? हैं। जी नहीं नहीं, अभी आप जाएंगे, दूसरे कॉलर्स आ जाएंगे ना, कुछ और लोगों से भी बात करूंगा ना, ठीक है? ओके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। प्रमाण जरूर लेके आइएगा, प्रमाण के थ्रू हम बात करेंगे, तभी मैं सत्य को और झूठ में अंतर कर पाऊंगा, प्रमाण के बिना ये पॉसिबल नहीं है। रामाकृष्ण भाई, यूट्यूब पर चले जाइएगा,
आपकी आईडी जो है वो बैक स्टेज है जनाब, तो 10 लोगों से ज्यादा फिर मैं ले नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। बड़े प्यारे भाई थे हमारे रामाकृष्ण भाई, इनसे बड़ा मजा आया बात करके, और मुझे सीखने को भी मिला। सेल्फ सीकर भाई कैसे हैं? जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है मेरे भाई, ठीक है, खैरियत से हैं? सब बढ़िया जी। आमिर भाई, जी जी। सेल्फ भाई अमित आप भाई, सनातनी हैं? हाँ भाई बॉन बोल सकते हैं आप, सनातनी। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा ठीक, कुछ नॉलेज रखता नहीं, फॉलो करता नहीं, थोड़ा बहुत है कुछ ठीक है। शायद। आप इंडिया से हैं? जी जी। आप, आपको मैं बहुत ये बहुत चैनल फर्स्ट, एक आपको मिनट। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी वेल धन्यवाद। विशेस आपके साथ हैं। चंद्रयान 3 के लिए बहुत जी बढ़िया जी काम किया इंडिया ने। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। जी जी, जरा बताइएगा, मनुष्य मिल गया है चंद्र पर? जी, मनुष्य ढूंढने तो गए ही नहीं थे सर हम। यानी है या नहीं है? अरे ढूंढने ही नहीं गए थे तो क्या? कौन बोला मनुष्य ठीक, ढूंढने गए थे आपको? ठीक है, मैंगो लेने गए थे? हाँ, ये शायद। जी। आपने चूंकि पहले ही कह दिया था कि आप बॉर्न सनातनी हैं, मगर आप अब सनातन को नहीं मानते, तो आप पे हमारा टाइम जाया होना था मेरा भाई, ठीक है। जब मैंगो मिल जाए तो फिर जरूर आइएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर पृथ्वी का मैंगो दिखाऊंगा छील के, ठीक है ना। तो फर्क बताइएगा, अंतर बताइएगा कि चंद्र के मैंगो पर और पृथ्वी के देसी पंजाबी मैंगो के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है ना। अभी आप चंद्र पे वापस चले जाएं। हमें सनातनी दोस्त चाहिए, मूर्ख और पाखंड नहीं चाहिए। हम सनातन धर्म के बारे में सत्य जानना चाहते हैं, टीटो पार्टी के बारे में नहीं। टीटो पार्टियां इधर नहीं चलेंगी, ठीक है जी, मुद्दे के ऊपर। शिव कुमार भाई जी कैसे हैं? शिव कुमार भाई माइक हटा लीजिएगा, अनम्यूट कर लें। ओ सॉरी सॉरी, हाँ जी, शिव कुमार भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? बढ़िया बढ़िया। शिव कुमार नहीं है, शिवम कुमार है भाई। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, असल में छोटे नजर आ रहे हैं तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। शिवम कुमार भाई, आप इंडिया से हैं भाई? बिल्कुल इंडिया से हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयां और आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए मेरा भाई, वेरी वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जी, और हम चाहेंगे थैंक यू, पाकिस्तान के लोग भी साइंस में थैंक तरक्की यू, करें और वो भी अलग अलग ब्रह्मांड में थैंक खोज करें कहाँ पे क्या है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिवम भाई, मनुष्य मिला है चंद्र के ऊपर? क्योंकि मुझे एक भाई ने कहा था कि वहां इंसान है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं इसका जवाब बड़े तरीके से देना चाहूंगा आपको कि ठीक है। वैज्ञानिक जी, वैज्ञानिक लोग अलग अलग तरीके से खोज कर रहे हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो वो बाद में पता चलेगा मनुष्य है कि नहीं है, चंद्रमा पे है कि कहीं पे और पे है, कहाँ पे है, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंस जैसे आगे बढ़ेगी उस तरीके से साइंस बताएगी वहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है। आप ये मुझे कोई साइंटिफिक एस्टेब्लिश्ड कोई आर्टिकल दिखा सकते हैं, ऑफिशियल साइंस का, वो मैगजीन हो या आर्टिकल हो, जिसमें ये कहा गया हो कि देयर आर चांसेस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग और सम एनी अदर लिविंग थिंग इज अवेलेबल ऑन द मून? 100-200 साल पहले तो ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं। तो वो शिवम तो शिवम कुमार भाई, कोई नहीं ऐसे मिल सकता है कि किसी ने पॉसिबिलिटी की बात की हो कि मनुष्य रहता है वहां पर? पॉसिबिलिटी का मैं प्रमाण मांग रहा हूँ, ज्यादा तो मांग नहीं रहा, नहीं, ऐसा क्योंकि ऐसा ऐसा कोई प्रमाण साइंस में तो प्रमाण थोड़ा ना दिया जाता है पहले भाई, आप कैसी नहीं बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मगर साइंस में प्रमाण नहीं होता। साइंस में वो प्रूफ करने के बाद बोला जाता है ना, हाँ भाई यहाँ नहीं पे नहीं, ये चीजें साइंस हैं तो। साइंस में प्रमाण नहीं होता शिवम भाई, साइंस में प्रमाण नहीं होता। पहले से भविष्यवाणी नहीं होती भाई। साइंस में प्रमाण नहीं होता शिवम भाई। मैं क्या आपको हिंदी आती है अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस में भविष्यवाणी नहीं की जाती कि हम क्या खोजने शिव जा रहे हैं तो हमें वो मिलेगा कि नहीं शिव मिलेगा। शिवम भाई, प्रमाण नहीं होता साइंस में, ये आप बोल अरे रहे हैं? यार क्या बातें कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो। शिवम भाई, प्रमाण निकल गया है, उस पर क्षमा मांग ले, तब तक मैं पूछता रहूंगा। शिवम भाई, नहीं प्रमाण नहीं नहीं होता नहीं, साइंस में? साइंस जो है आगे जो रिसर्च करती है तो उसमें कोई प्रमाण थोड़ा ना होता है कि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आगे खोज करके बताते हैं। शिवम भाई, साइंस में प्रमाण नहीं होता। मैंने ये बोला ही नहीं कि प्रमाण होता है कि नहीं होता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अब मगर रुकिए, साइंस अब वहां पे रुकिएगा, अब चंद्रयान गया रुकिएगा है। शिवम भाई, शिवम भाई जरा रुकिएगा। अभी सुना, तो मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता था। ये देखें जी, सत्य कैसे स्वीकार करना चाहिए क्या नहीं। मैं अब आपको शिवम भाई की बात सुनाता हूं कि वो कहते हैं प्रमाण नहीं होता, साइंस में कोई प्रमाण नहीं होता।
ये जरा सुनना है आपने, ठीक है ना, मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है जी। इसीलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ लाइव हमारे सनातनी भाइयों को लाया करें, उनसे बात करने का लाइव मजा आता है, ठीक है जी। प्रमाण नहीं, ठीक है जी, मैं जरा सुना देता हूँ। इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, साइंस जैसे आगे बढ़ेगी उस तरीके से साइंस बताएगी वहां पे क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है, आप ये मुझे कोई साइंटिफिक एस्टेब्लिश्ड कोई आर्टिकल दिखा सकते हैं, ऑफिशियल साइंस का वो मैगजीन हो या आर्टिकल हो, जिसमें ये कहा गया हो कि देयर आर चांसेस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग। कोई ऐसे मिल सकता है कि किसी ने पॉसिबिलिटी की बात की हो कि मनुष्य रहता है वहां पर? पॉसिबिलिटी का मैं प्रमाण मांग रहा हूँ, ज्यादा तो मांग नहीं, ऐसा कोई प्रमाण साइंस में तो प्रमाण थोड़ा ना दिया जाता है। पहले भाई आप कैसी बात है, साइंस में प्रमाण नहीं दिया जाता भाई, ठीक है। ये शिवम भाई बोल रहे थे कि साइंस में प्रमाण थोड़ी ना दिया जाता है, ठीक है। तो मैं शिवम वही भाई बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? आप जो बोल रहे हो आगे, आप जो बोल रहे हो भविष्यवाणी के लिए, मैं वही से दोबारा फिर से यही बोल रहा हूँ, साइंस आगे जाता है, खोज करता है, तब बताता है कि हम वहाँ पे ये चीजें हैं प्रमाण के साथ में, ठीक है। उससे पहले कोई भविष्यवाणी नहीं देता, उससे पहले कोई एफिडेविट नहीं लगता कि हम इस पे लिख के जा रहे हैं, हमें वहाँ पे ये चीज मिलेगी, कोई लिख के नहीं देता है। जी ठीक है शिवम भाई, साइंस क्या इस पॉसिबिलिटी को क्लेम करती है कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर या नक्षत्र पर जिस तरह यहाँ पर जीवन है वहां पर भी जीवन हो कहीं और? हो सकता है, ये यहाँ ये देती है, बात करती है ना? हो सकता है, संभावना है, साइंस वैज्ञानिक ढूंढते रहेंगे, जबरदस्त। ये हुई ना, ये हुई मेरे भाई वाली बात, शिवम भाई वाली बात, श्रीमन वाली बात। श्रीमन, अब थोड़ा जल्दी से तुरंत कोई ऐसा प्रमाण, जब मैं प्रमाण कह रहा हूं यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूं कि कोई साइंटिफिक आर्टिकल हो जो इस पॉसिबिलिटी को भी एक्नॉलेज करता हो कि चांद के ऊपर कोई लिविंग थिंग मौजूद है। जी भाई, मैंने कहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा साइंस, ऐसा किसी भी साइंस मतलब किसी भी चांद के बारे में शिवम भाई, चांद के बारे में कोई दिखा दें प्रमाण। चांद छोड़ो ना, आप पता नहीं ब्रह्मांड में क्या क्या है आगे साइंस क्या क्या खोज असल में चांद शिवम भाई, चांद मैं इसलिए छोड़ नहीं सकता क्योंकि आर्य समाज के बानी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ टिड्डल ने अपनी मैग्नम ओपस सत्यार्थ प्रकाश में 8वें समोल्लास के सफा 190 पर बकबाजी की है कि जनाब चंद्र के ऊपर, यहाँ तक के सूर्य के ऊपर भी मनुष्य आदि प्रजा मौजूद है, और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के गोत्र और कुल वाली है। कोई हबशी है तो कोई यूरोपियन है, कोई एशियन है तो कोई ब्राउन है, कोई फीना है तो कोई चीना है, कोई अफगानी है तो कोई ऑस्ट्रेलियन है। कृपया करके जरा तवज्जो दीजिएगा शिवम भाई। हाँ, मैं इस पे मैं आपको अपना बड़ा तरीके से जवाब दे देता हूँ। जी, बड़े बड़े लोग आए हैं, किसी ने अपने तरीके से क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और सवाल उठाना जायज है। तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि उनके ऊपर सवाल उठा सकूं, उनके ऊपर बोल सकूं। ये आगे लोग डिस्कस करें इसके ऊपर, हिंदुस्तान में, दुनिया में, कहीं साइंस के ऊपर, कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा लिखा उस वेद के ऊपर, जिसमें जिस किताब में लिखा कि उन्होंने किस तरीके से लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। यानी शिवम भाई कह रहे हैं कि नासा वाले सारा कुछ छोड़ छाड़ के, या इसरो वाले सारा कुछ छोड़ छाड़ के, एक भंग पीने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक के ऊपर, आप शब्दों का प्रयोग ना करें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें, आप तरीके से बात कर रहा हूँ, तरीके से बात करें। ओहो, स्वामी दयानंद, सॉरी शिवम भाई, आप मत क्रोध में मत आइए, क्रोध में मत आइए, धर्म के लक्षण में है क्या क्रोध रहना? जरा सुनिएगा, क्षमा मैं चाहता हूँ, मेरे कृपया करके जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र में पंडित लेखराम के द्वारा जो कलेक्ट किया गया, लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती भांग पिया करते थे। आप बुरा क्यों मान रहे हैं जी? तो आप मुझे, मेरे गिरेपान को क्यों आ गए? आप पूछता क्यों कर रहे हैं मुझसे? नहीं, अक्रोध रही। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अगर आपके लेवल पे जाऊं तो वो ठीक नहीं होगा। वो शिवम कुमार भाई उन्होंने खुद अपने जीवन चरित्र के अंदर लिखा है कि वो भांग पी रहे थे। आप कहें मैं प्रमाण दिखा देता हूं, मैं उनकी बुक से दिखा दूंगा। आप क्रोध में रहिए, धर्म के लक्षण का पालन करें, अक्रोध आप भी धर्म के लक्षण का पालन करें, आप अपने धर्म के लक्षण का पालन करें। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मुझे स्टेज से निकाल दोगे,
तो बेहतर यार है कि शिवम बातचीत कुमार होती है भाई, और तमीज के दायरे में बातचीत होती शिवम है। कुमार भाई इतना गुस्सा क्यों है, इतना अहंकार बिल्कुल नहीं, क्यों है आप बिल्कुल पे? मैं नहीं, तो ठंडे से बात बिल्कुल कर नहीं, रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानियों को तो जैसे सनातन मैं तरस आता है, मैं भूखे मर रहे हैं वो शिव, बेचारे, भूखे मर रहे शिवम हैं कुमार वो एक। भाई, मैं जी, सनातन बिल्कुल धर्म की गुस्सा नहीं, जानिब, आपके 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 ऊपर सनातन तो दया है शिव, भाई, दया है, शिवम आपके कुमार ऊपर भाई, दया है। आप शिवम पाकिस्तानियों को कुमार भाई, गुस्सा नहीं कर सकते, शिवम बिल्कुल कुमार नहीं कर सकते। भाई, शिवम कुमार भाई, मैं जैसे जैसे सनातन धर्म की तरफ और बढ़ रहा हूँ, आप यकीन मैं कीजिए, आपसे कोई बात वैसे नहीं कर वैसे रहा, मेरे अंदर मुझे से मुझे क्रोध निकलता मुझे जा रहा है, मुझे इतना क्षमा ज्ञान की नहीं है। और सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ पर मैंने एक सवाल प्रकाश, पूछने के ईश्वरी लिए, प्रकाश का इस कदर निर्माण हो रहा है कि मेरे अंदर जलथल हो रही है, मुझे थड़थली मच मुझे चुकी एक है। सवाल मुझे एक मेरे सवाल अंदर करना था, मैं अपना ऐसा सवाल करने ठहराव आया हूँ। मैं और अपने ऐसा सवाल करने आया, मेरे सुरूर सवाल का जवाब और मिलेगा, ऐसा जरूर मेरे आ सवाल रहा का है। जवाब मिलेगा, आप यकीन करें शिवम भाई कि आप मेरे सवाल लोग का जवाब चीखते मिलेगा। मुझे एक चिल्लाते सवाल रहें, करना है, मुझे क्रोध किसी में से आ कोई जाएं, बात नहीं करनी गाली है, मुझे गलोच कोई बात नहीं करें, करनी है। अनाप शनाप पाकिस्तानियों बोल से जाएं, मुझ पाकिस्तानियों पर से आरोपों की पाकिस्तानियों बारिश से कर दें, रहम है, गलत दया प्रमाणों है, का उनसे ढेर कोई लगा क्रोध नहीं, दें, यहाँ चीखन चिल्ली पाकिस्तानियों करें, से कोई यहाँ क्रोध नहीं, घूसा मुक्की पाकिस्तानियों करें, यहाँ गिरेबान पाकिस्तानियों से चाक कोई क्रोध करें, नहीं, यहाँ पाकिस्तानियों का कोई पसीने क्रोध से नहीं। शराबूर हो जाएं। कटोरा मेरा भाई, मैं अपने से ऐसे कटोरा लेके घूम रहा शांति है, उसका और उन्नति कोई के साथ उससे कुछ और नहीं है, आस्था के उससे साथ यूं खड़ा हूंगा बिल्कुल जैसे नहीं, हिमालय के अंदर शिव जी तांडव से पहले बिल्कुल लुंगी उतार कर खड़े हुआ करते थे। जैसे शिव मोहम्मद कुमार जैसे भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, आपकी आवाज आनी चली गई थी। शिवम कुमार भाई, मैंने किसी किस्म की कोई ब्लास्फेमी नहीं की, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, ठंडे दिमाग के साथ गुफ्तगू की। कोई बंदा भी सुन सकता है मेरी बात, जो सत्य से विरुद्ध हो, जो अधर्म हो, जो दुष्ट हो, जो श्रेष्ठ ना हो, जो स्वस्थ ना हो, बता दीजिए, बता दीजिए। मेरा एक प्रोग्राम आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, आर्या समाज की अंतिम नमाज का प्रथम अध्याय, उसको कृपया कर कर सुनिए, कान खोलकर सुनिए। उसमें प्रमाण का ढेर है, जिनमें से एक प्रमाण दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब चरस्वती थे, भंगवती थे, और भंग पीकर टुन्न नंदी बैल की मूर्ति के अंदर घुसेड़े रहते थे। पीछे सुराख होता है ना, नंदी बैल के पीछे सुराख, उस सुराख से अंदर जाकर बैठे रहते थे। मी बरस रहा था, अंधेरी रात थी, दिया हाथ में थी, जी पिया सामने थी, पगडंडी गांव की थी, हवा लहलहा रही थी, फसलें चहक रही थीं, चिड़ियां घोंसलों में आराम फरमा रही थीं, हल्के बादल गरज रहे थे, दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी, मस्ती में मस्त थे। इतने में ही एक महिला आई और महिला ने शिव जी के सामने कुछ भोजन रखा, इस आशा के साथ शिव जी स्वयं खुद खाएंगे। उनको क्या खबर थी कि नंदी बैल के पिछवाड़े से सर घुसा कर गंजा टिड्डल स्वामी भंग पीकर शिव जी का भोजन स्वयं खुद खा जाएगा। जब भोजन खुद जो है ना उसका अक्षण कर लिया, उसके बाद आपके सामने यह सूरत हाल। जरा एक मिनट रुकिएगा जरा। तो मेरे भाई, मैं तो प्रमाण के साथ चलता हूँ और सत्य के साथ खड़ा होता हूँ। मैं इस पर बड़ी क्षमा मांगता हूँ, अगर आपको क्षमा क्षमा आ गई तो मेरी तरफ से भी क्षमा। शिवम कुमार जी, बात आपसे बड़े प्यार से और बड़ी अमन और आश्ती से चलनी थी, मगर शिव कुमार जी भाई ने मुझ पर हमला कर दिया और क्रोध के साथ मुझे धो डाला और अनाप शनाप कहने लगे, जो कि समय जो है हमारा व्यर्थ जाता। मैं और किसी भाई को देख रहा हूँ, रामाकृष्ण भाई स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आ सकें, ठीक है मेरा भाई? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई नो आपने अभी तक कैमरा और ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, तो मैं आपको भी स्टेज से फारिग कर रहा हूँ ताकि और लोग, मुसलमान जो हैं पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, बैन हो जाएंगे। मैंने आपको निकाला है मेरे भाई, जहां से लिंक मिला है वहां साथ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम जो हैं वो, यानी वो सनातनी आएंगे। मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दे, बैन हो जाएंगे, मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, बैन हो जाएंगे मेरा भाई। चलें, ठीक हो गया।
ठीक हो गया जी, एक बार बैन कर देते हैं। हमारे साथ लॉजिक वाला करके कोई है जी, लॉजिक वाला। नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत नमस्ते। आदाब लॉजिक वाला भाई, आप इंडिया से हैं? सर, कल मेरी और आपकी डिबेट हुई थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो आपको याद आ गया सर। लॉजिक वाला भाई, आप सनातनी हैं? नहीं सर। आप इंडिया से हैं? यस सर। लॉजिक वाला भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं आपके साथ चंद्रयान 3 के लिए। आपको भी। जी, आमीन। जल्दी से मुझे बता दें कि चंद्र के ऊपर मनुष्य आदि प्रजा मिली है या नहीं, लॉजिक वाला भाई? अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी आगे इस चीज की आशा की जा रही है कि वहां मनुष्य मौजूद है कहीं? हो सकता है। हो सकता है कोई रेड बुल का डब्बा नजर आया है, या कोई बटर बैंड पड़ा हुआ था, या कोई चाय की केतली नजर आई है वहां पर, जो आगे आशा है। अच्छा, प्रमाण मांग रहे हो आप मेरे से? जी जी जी, पता कैसे चला है? यहाँ किसी के जूते वहां रह गए थे, मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल वहां उठाई गई है। जी, कुछ तो बताइए। सर, मैं जरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे आपसे सवाल पूछूं? मैं पहले आपके हार्डवेयर को थोड़ा सॉफ्ट तो कर लूं। जी, बताइए जरा, क्या ये चांसेस हैं बताइए, वहां पर? ऐसा कौन सा मैटर या हार्डवेयर है जिसमें सॉफ्टवेयर या प्रॉपर्टी नहीं हो? आपने विषय पर बात करनी है, नीचे 4 नियम चल रहे हैं टिकर में। लॉजिक वाला भाई, हमारे पास लॉजिक की अर्थी सजाने के लिए आज समय नहीं है। बट यू आर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। लॉजिक वाला भाई, चंद्र के ऊपर खोज जारी रखिए, हो सकता है कोई लुंगी वाला मनुष्य आपको नजर आ जाए। बहुत अभी बहुत तक धन्यवाद। लॉजिक वाला भाई, मैं आपसे बड़ी क्षमा चाहता हूं, आज के विषय के ऊपर अगर बात होती तो वो लॉजिक के मुताबिक होती। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आज के विषय पर जरूरी हमें लोग चाहिए ना जी। ये कंप्लीट मैन करके हमारे साथ को भाई हैं। आप मुसलमान है भाई, हैं सनातनी हैं? माइक अनम्यूट करें। कंप्लीट मैन चले गए हैं। अगर सनातनी थे तो चले गए हैं, अगर मुसलमान थे तो भी चले गए हैं, जो भी हैं। ईगल फॉक्स हमारे साथ हैं। ईगल फॉक्स भाई, सनातनी भाई हैं आप? हाँ जी, बोलिए। ठीक है, आप इंडिया से हैं भाई? हाँ जी। आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं चंद्रयान 3 की थैंक यू, मेरा भाई। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू। मनुष्य मिल गया है भाई अभी के नहीं? क्या बोले सर? मनुष्य मिल गया है भाई वहां पर अभी तक के नहीं कोई? सर, इसका कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। जबरदस्त हो गया, थैंक यू, आपने सच बोला और आपने ठीक बात की। आगे बढ़ते हैं। आप सनातनी हैं तो मैं सनातन धर्म को समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप मेरा साथ ठीक है, देंगे, मेरी सहायता करेंगे? ठीक है, जरूर जरूर देंगे, जरूर जरूर। ठीक हो गया। ईगल भाई, मैं जब सनातन धर्म के बारे में पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि हाँ सनातन धर्म शब्द जो, यानी ये धर्म का जो नाम है सनातन धर्म, हाँ हाँ ये मुझे हाँ। वेदास में कहीं नजर नहीं आया, और वेदास ही धर्म का परम प्रमाण है। क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या सनातन धर्म का नाम वेदास में मौजूद भी है, या हम इसको ऐसे ही सनातन धर्म बोलना शुरू किया है? ईश्वर ने तो बोला कोई नहीं। इस पे क्या कहते हैं? अब देखिए, ये जो नाम पड़ा हुआ है, ये चलन से नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, चलन तो समझते लेंगे आप, क्या चलन होता है ना? आप नहीं, आपकी असल में आवाज, माइक जो है थोड़ा सा दूर कर ले मेरा भाई। अब आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मुझे आपने ये हाँ बताना है कि सनातन धर्म हाँ का नाम वेदास में मौजूद है कि नहीं। ये नहीं बताना कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, वेदास में है या नहीं, मेरे साथ चलना है जी। हाँ, वेदास में है। वेदास में है सनातन धर्म? हो सकता है व्यास में है, जी गीता में भी हो जी सकता है, किसी बुक में हो जी। सकता है। नहीं इसमें नहीं नहीं, कोई वेदास, गारंटी नहीं कि वेद बुक देखें, में है मेरी कि बात नहीं है। सुने, मैं आपको बताता हूँ। देखें, धर्म का आरंभ मनुष्य के साथ ईश्वर के ज्ञान का कनेक्शन वेदास से हुआ है। ठीक है, वेदास से पहले कोई भी चीज हाँ, मौजूद नहीं थी जो ईश्वर पर, अपना मनुष्य पर ज्ञान का प्रकाश डालती। ऐसे ही है ना? कैसी बात कर रहे हैं सर? वेदांत से पहले वेद व्यास तो मौजूद थे, जिन्होंने वेद लिखा है। वो उसकी तो बात करिए पहले। वेद व्यास तो मौजूद थे ना, जिन्होंने वे, वेद लिखा हुआ है। वेद व्यास जी वेद से पहले थे?
तभी तो वो लिखे वेद को, तभी तो वो लिख पाए, वरना कैसे लिखते बताइए ना आप। जिन्होंने वेद लिखा है उससे पहले रहेंगे ना। अगर आप